हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द फियर फैक्ट्री में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो उसे आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी या हमारे फेसबुक आईडी या हमारी ईमेल पर भी भेज सकते हैं। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये घटना अमर और सुमन के साथ थॉमस बीच पे घटी एक सच्ची घटना है। थॉमस बीच की अगर हिस्ट्री के बारे में बताया जाए तो ये बीच भारत में भानगढ़ किले के बाद आने वाली दूसरी सबसे मोस्ट हॉन्टेड बीच है। ये बीच सूरत में लगभग 21 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे पर बना हुआ एक रहस्यमय बीच है। ये बीच दो बातों के लिए लोगों को अपनी तरफ खींचता है। पहला, इसका खूबसूरत सनसेट और दूसरा यहाँ की काली रेत। ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ शमशान हुआ करता था, जहाँ पर लाशों को जलाया जाता था, जिससे लोगों की आत्माएं यहाँ भटकने लगी और इन आत्माओं ने यहाँ पर अपना डेरा बना लिया। इस वजह से यहाँ की रेत काली हो गई है। यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ पर आत्माएं घूमती है और उनकी फुसफुसाहट और होने का आभास यहाँ पर होता है। इस बीच से लोगों का गायब होना आम बात है, इसलिए कोई भी इस बीच पर रात के समय यहाँ नहीं रुकता। भारत और फॉरेन के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की टीम भी यहाँ आकर नेगेटिव एनर्जी होने की बात की पुष्टि कर चुकी है। इसी एडवेंचर के चलते सुमन ने इस बीच पर ही अपना वैलेंटाइन डे मनाने की सोची। अमर और सुमन की सगाई कुछ महीने पहले ही हुई थी। वो दोनों अगली ही सुबह डुमस बीच पर पहुंच गए थे। बीच पहुंचकर उन्होंने बीच के नज़दीक होटल में एक कमरा बुक करवाया और इस दोपहर को जब वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे, तभी सुमन ने अमर को कहा, अमर चलो हम शाम को बीच पर चलकर वहाँ सनसेट देखते हैं। अमर ने रेस्टोरेंट के वेटर को बीच पर जाने का रास्ता पूछा। वेटर ने कहा, सर प्लीज़ इस समय आप वहाँ मत जाइए। पर सुमन ने कहा कि हम तो सनसेट देखने ही आए हैं और सनसेट देखकर ही जाएंगे। सुमन की जिद सुनकर उस वेटर ने कहा कि सर आप अगर वहाँ शाम को ही जाना चाहते हो तो रात होने के पहले ही आ जाना। इतना कहकर उसने अपनी जेब में रखी शंखों की माला अमर को दे दी। अमर ने देखा कि उन शंखों की माला पर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ शब्द लिखे थे, मानो जैसे वो कोई मंत्र हो। अमर ने वेटर को बुरा ना लगे इसलिए वो माला अपने जेब में रख ली। उसके बाद वो दोनों शाम को डुमस बीच की तरफ निकल गए। बीच पर पहुंचकर वो दोनों एक जगह पर जाकर बैठ गए। दोनों बीच के किनारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर सनसेट देखने लगे और आपस में ही बात करने लगे। बातें करते करते उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। अचानक सुमन को वहाँ से नेगेटिव एनर्जी फील होने लगी। सुमन ने कहा, अमर यहाँ से चलो, हम हमारे होटल में चलते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो दोनों वहाँ से होटल की ओर जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ दूर से एक बच्चा उन दोनों को ही देख रहा है। उस बच्चे की उम्र लगभग 5 से 6 साल होगी। उन दोनों ने चारों तरफ देखा। वहाँ उस बच्चे के साथ और कोई नहीं था। इतनी रात को इतना छोटा बच्चा इस सुनसान बीच पर अकेला क्या कर रहा है। अमर और सुमन ने सोचा कि उस बच्चे के पास जाकर ही पूछ लेते हैं कि इतनी रात को वह अकेला यहाँ क्या कर रहा है, क्या वो यहाँ खो गया है। जैसे ही वो दोनों उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगे, वो बच्चा उनसे दूर जाने लगा और बीच की तरफ बढ़ने लगा। बीच के पानी के पास जाकर उस बच्चे ने फिर से अमर और सुमन की तरफ देखा। अमर और सुमन उस बच्चे के पीछे ही चल रहे थे। तभी वो बच्चा समुंदर के पानी में उतरने लगा। शायद वो यही चाह रहा था कि हम दोनों भी उसके पीछे उसी समुंदर के गहरे पानी में उतर जाए। सुमन उस बच्चे को रोकने के लिए आगे बढ़ी। तभी अमर ने सुमन का हाथ पकड़ा और इशारे में उसे पीछे की ओर करके कहा कि चलो हम होटल में चलते हैं। सुमन को भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो दोनों होटल में आ गए और अपने कमरे में जाकर अमन ने सुमन को कहा कि वो बच्चा वहाँ भटक रही आत्माओं में से ही कोई एक था। वह हमें सम्मोहित कर उस गहरे पानी में ले जाना चाहता था। अगर हमारे पास वेटर की दी हुई यह मंत्रित शंखों की माला ना होती तो वह आत्मा आज हमारी जान ले लेती।
तो फ्रेंड्स, क्या आप भी डुमसवीप पे जाना चाहोगे? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती हो तो आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।